लाइब्रेरी होगी, फिजिकल लाइब्रेरी, किताबें भी होंगी और डिजिटल लाइब्रेरी इन द सेंस की डिजिटल सूचना होगी। मुख्यतया जो है यह इसके लिए जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर जो लोग बच्चे युवा लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी किताबें उपलब्ध होंगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। सभी बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि 15,610 नौकरियां देगी पंचायती राज विभाग। इसका बड़ा ऐलान किया गया। पंचायती राज विभाग मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यह बड़ा ऐलान किया है। इस वित्तीय वर्ष 6 महीने के भीतर पूरा टारगेट किया जाएगा। मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के संकल्प के तहत 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। उसी के तहत पंचायती राज विभाग में भी नौकरियां दी जाएगी। 15,610 नौकरियों में कुल अस्थायी पदों की संख्या 4,391 है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो बिहार वासियों से वादा किया था वो वादा पूरा किया जाएगा। इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केदार प्रसाद गुप्ता, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। लाइब्रेरी होगी, फिजिकल लाइब्रेरी, किताबें भी होंगी और डिजिटल लाइब्रेरी इन द सेंस की डिजिटल सूचना होगी। मुख्यतया जो है यह इसके लिए जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर जो लोग बच्चे युवा लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी किताबें उपलब्ध होंगी। महिलाओं के लिए उपयोगी किताबें उपलब्ध होंगी और ओल्ड लोगों के लिए होगी। जवान लोग तो अधिकांश लोग जब काम करने जाते हैं तो उनके पास ये सुविधाएं हैं। तो मेनली जो क्लाइंटेल है जो गांव में रह रहा है, जितने भी लोग हैं सारे लोगों के क्लाइंटेल के लिए है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 300 स्क्वायर फीट हम लोग जमीन मोटा मोटी चाह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जहाँ पंचायत सरकार भवन है तो ऊपर में जो रूम है उसका हॉल है उसमें वह इस्टेब्लिश कर लिया जाए, या फिर पंचायत भवन हो तो पंचायत भवन में, या फिर सामुदायिक भवन हो सामुदायिक भवन, या फिर मनरेगा भवन या अन्य भवन जो गांव में और उपलब्ध है उसमें किया जा सकता है। या फिर बहुत सारे गांव में कोई भी जगह भवन न उपलब्ध हो तो बहुत सारे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं, लोग मकान छोड़ के चले जाते हैं। तो लोग प्रेस्टीज होती है कि सरकार उन्होंने दिया और ज्ञान के लिए काम किए। तो हम लोगों ने मात्र उन लोगों के लिए पंचायतों की व्यवस्था की है। 1 रुपया देंगे, वो टोकन है, वो कोई पैसा नहीं है। मात्र 1 रुपया में आपके घर पे कि ठीक है राम बाबू आपका नाम है मान लीजिए, तो राम बाबू के घर पे लाइब्रेरी चल रहा है तो उससे इज्जत बढ़ती है। तो लाइब्रेरी 1 रुपया पे लाइब्रेरी होगा। मेंटेनेंस हम लोग खुद कराएंगे, पंचायत खुद कराएगी। इसके लिए सप्ताह में जो कचहरी कक्ष है, जो पंचायत सरकार भवन है उसमें कचहरी कक्ष यूज करेंगे। वो हफ्ता में 2 दिन कचहरी चलती है, ग्राम कचहरी, तो बाकी दिन हम लोग का लाइब्रेरी चल जाएगा। और उसी में काम करेगा जो कचहरी सचिव है, उसी को पंचायत का पुस्तकालय चलाना होगा। हम ऑलरेडी ग्राम कचहरी सचिव को पैसा देते हैं, थोड़ा बढ़ाने पे विचाराधीन है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। और यदि चाहें तो जो लोग मदद उसमें करना चाहें, जैसे सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सचिव हैं, शिक्षक हैं, विकास मित्र हैं, जो भी चाहें निःशुल्क मदद करना चाहें तो निःशुल्क अपना समय दे सकते हैं। बहुत सारे पुराने शिक्षक लोग हैं तो उसमें भी मदद कर सकते हैं। इसमें 4 प्रशाखाएं होंगी। डिजिटल लर्निंग के लिए एक होगा जिसमें हम लोग आप लोगों का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का डिजिटल वर्जन भी देंगे। बाल साहित्य है, साहित्य होगा, समाचार पत्र होगा, जर्नल्स होगा, पीरियोडिकल्स होगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ों का होगा। तो इन 4 इसके पोर्शंस होंगे जिसमें पुस्तकों के संबंध में प्रशाखा जिसमें सारे पुस्तकें होंगी, डिजिटल लर्निंग होगा, बाल साहित्य होगा और बाल साहित्य और साहित्य की प्रशाखा होगी, और चौथा होगा जनरल नॉलेज, समाचार पत्र वगैरह का। इसका फोटोज भी पीछे में हम लोगों ने डाला हुआ है, कुछ 1-2 जगह पे हम लोगों ने जैसा चाहते हैं वैसा करके देंगे। इसमें जो इंटरनेट होगा उस पर सोशल मीडिया और
अवांछित वेबसाइट को बैन कर दिया जाएगा। तो उसमें कोई बकवास चीज़ नहीं देख सकते हैं, वही चीज़ें देख सकते हैं। और भी डिटेल्स है, किताबें किस तरह से प्राप्त की जाएगी, किस किताब से दिया जाएगा, और कम से कम एक दैनिक अखबार, वन फिजिकल दैनिक अखबार जरूर लिया जाएगा। पंचायत पे है एक फिजिकल, तो डिजिटल तो सब रहेगा, एक फिजिकल लेना होगा, पंचायत के चॉइस पे है, उस पर लेंगे। तो इसमें काफ़ी डिटेल्स आपको उपलब्ध है, लिखने के लिए काफ़ी मटेरियल है। तो आई होप प्रिंट मीडिया को ये सब मिल चुका है। धन्यवाद। तो 15 फाइनेंस कमीशन में गांव-गांव में अपनी योजनाओं को देख सकते हैं। ई पंचायत में भी किस तरह से क्या प्रगति हो रही है उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद एक प्रेजेंटेशन होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा तो जो लोग देखना चाहें, मान लीजिए कि आपके गांव में कौन योजना चल रही है, उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके फोटो क्या है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग का ई पंचायत पोर्टल अब सबके बारे में जानकारी देगा। तो राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको पिछले साल शुरू किया था, वो लगभग 70-80% कंप्लीट हो गया। 20% ऑडिट वगैरह का चीजें बची हुई हैं, तो वो हम लोग अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उस पर आप लोग चाहें तो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और इसी पोर्टल के माध्यम से सारे पैसों का भुगतान किया जा रहा है, जिससे कि एवरीथिंग इज ओपन। 15 फाइनेंस कमीशन में जिस तरह से सारी चीजें थी, राज्य सरकार की भी सारी योजनाएं, हर गांव की योजनाएं आपके सामने उपलब्ध है। अंतिम बिंदु है प्रशिक्षण के संबंध में। नॉर्मली प्रिंट मीडिया पूछता रहता है, तो उसमें एक शीट लगी हुई है, उसमें अगर प्रश्न आपको चाहे पूछ लेंगे, और नहीं तो फिर हम उस पर भी डिटेल ब्रीफ करना नहीं चाहते हैं। तो प्रश्नोत्तर होगा, जिन चीजों पे बात हो रही है विभाग के कार्रवाई के संबंध में, उसमें आप लोग कर सकते हैं। बहुत समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास, हम लोगों के पास एक विभागीय मीटिंग भी है इसके बाद 3:30 बजे से। तो जी हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है। उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है, और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीने से ज्यादा लगेगा। यह इस वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष कंप्लीट कर, हाँ, इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610, जिसमें आपको मैं बता दूं, ये डिटेल्स आप लोगों के पास मिला है। आप लोग जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28, और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों के काम बाधित हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है, और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 हैं, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है, और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है, और दूसरे तरफ अस्थाई पद की संविदा है, जिसका हम लोगों ने निकाला है। और लेखापाल सह IT सहायक के 7070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है। और 2-3 महीना के अंदर में सब प्रक्रिया पूरा एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। तकनीकी सहायक 566 हैं, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 हैं, ग्राम कचहरी सचिव 1400 हैं, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 हैं। कुल 11,259 के पद हैं। यह हम अभी आपको दोनों मिला के सर 15,000, दोनों मिलाकर के 15,610 हम नौकरियां देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है उसके
अनुरूप यह कार्य हो रहा है और इसके बाद हम लोग निकालेंगे आगे। इस पे एक